ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आज मैं जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुई हूँ वो पिछली वीडियो में मोना शुक्ला जी हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कृपया आप पशुपति व्रत की विधि के विषय में बतलाइए। तो आज मैं इसी विषय को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पशुपति जो है वो भगवान शिव का ही एक नाम है। और ये व्रत कब किया जाता है? जब आप बिल्कुल थक जाते हैं ना, आपकी कोई नहीं सुनता है, आपको लगता है कि अब मैं हार चुकी हूँ, अब मुझे अंधेरा ही अंधेरा सब और दिखाई दे रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उस समय आपको ये व्रत करना होता है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। तो ये व्रत आपको किसी भी सोमवार से शुरू करना होता है और इस व्रत को 5 सोमवार तक किया जाता है। दूसरी बात ध्यान देनी है आपको कि इस व्रत में जो है ना, भगवान भोलेनाथ की 2 समय पूजा की जाती है। एक पूजा होती है सुबह के समय और एक पूजा होती है संध्या के समय, प्रदोष काल के समय। तो अब आपको क्या करना है, अपनी थाली लेनी है एक, उसमें भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार का जो भी आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, श्रद्धा अनुसार भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं वो सामग्री आपको उस थाली में रखनी है। परंतु आपको इस बात का पूर्णतः ध्यान रखना है कि आपको उतनी ही सामग्री रखनी है जितनी कि 2 समय में वो पूरी हो। मतलब कहने का ये है कि सुबह के समय और शाम के समय आपको उसमें कुछ भी ऐसे कम या ज़्यादा नहीं करना है। जो थाली में एक बार डाल दिया ना, तो ध्यान से डालिए कि 2 समय की आपकी पूजा हो जाए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, थाली में आपने सामान रख लिया और उसके बाद आपको अपनी थाली को सजा लिया। उसके बाद आपको मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर के जिस तरह से पूर्ण विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, तो आपको सबसे पहले तो जाकर के साफ सफाई करनी है। अगर शिवलिंग का श्रृंगार नहीं हुआ है तो आप अच्छे से सफाई कीजिए और उसके बाद फिर आप जो आप सामग्री लेके गए हैं, सबसे पहले पंचामृत, या तो आप अपने लोटे में ही 5 जो भी है दूध, दही, घी, शक्कर, इनको मिला के ले जाइए। या फिर आप ऐसे कीजिए कि आपके पास समय है तो आप मंदिर में जाकर भी इनको अलग अलग जो है वो सामग्री लीजिए और फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ का एकदम श्रद्धानुसार आप बिल्कुल ही उनका अभिषेक कीजिए। उनको आराम से एक एक जो भी आप लेके गए हैं अभिषेक का सामान, वो उन्हें अर्पित कीजिए और पूर्णतः विश्वास कीजिए कि ये जो कार्य आप आज कर रहे हैं ना, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो बहुत ही जल्दी जो है ना प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको इस बात का एकदम से श्रद्धा मन में रखनी है, पूर्णता, और पूरा ध्यान रखना है। तो आप भोलेनाथ का अच्छे से श्रृंगार कीजिए। जो जो वस्तुएं आपके पास है कोशिश कीजिए कि कहीं से आपको मिल जाएं और उनको लेके आप जाइए। जल से, दूध से, दही से, शहद से, घी से, जो भी सामान होता है वो सब आप लेके जाइए। अष्टगंध भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है, भस्म भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। तो इन सब चीज़ों से फिर आप आराम से भगवान भोलेनाथ का अपनी श्रद्धानुसार जो है पूर्णतः श्रृंगार कीजिए। फिर उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अर्पित कीजिए और बिलपत्र अर्पित करते समय आप अपने मन में बोलिए कि हे पशुपतिनाथ, मैं आपका ये व्रत आज से शुरू कर रही हूँ। आपके चरणों में मेरी बस यही अरदास है कि प्रभु मेरे इस व्रत को पूर्ण करना, और मेरी ये कामना है। अब आपको आपकी जो कामना है, इच्छा है, आपको वो कहनी है भगवान भोलेनाथ के सामने। उसके बाद उनका श्रृंगार कीजिए और जो थाली आप लेकर के गए हैं ना, उसी थाली को लेकर के अब आपको वापस घर पे आ जाना है। ये तो हो गई हमारी सुबह की पूजा, ठीक है। अब आते हैं संध्या की पूजा पे। तो संध्या में आपको 6 दीपक लेने हैं। कितने दीपक लेने हैं? 6 दीपक लेने हैं, ठीक है। घी के दीपक लेने हैं, या तो आप आटे के भी बना सकते हो, मिट्टी के बना सकते हो, लेकिन दिया घी का और ज्योति जो बाती होती है ना, वो बीच में उसकी होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में।
और साथ में आप कुछ भी प्रसाद बना रहे हैं, है ना, मिष्ठान बना रहे हैं, तो जैसे कि आपने हलवा ही बनाया है तो आपको उसमें रखना है अपनी थाली में, और साथ में 2 दोने भी रखने हैं अलग से, क्योंकि आपको इस प्रसाद के 3 भाग करने हैं। दो भाग जो आप करेंगे वो आप मंदिर में रख देंगे जब आप दिए जला देंगे, ठीक है। 6 दिए तो आपको रखने, लेकिन आपको 5 ही दिए जलाने हैं, और जो छठा दिया है उसको लेकर के आपको अपने घर पे आना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो प्रसाद है वो आपको 2 भाग उनके कीजिए, भगवान भोलेनाथ के समक्ष आप रख दीजिए, और तीसरा भाग उसका लेके आइए, उसे आप अपने घर पे लाइए। और जब आप रात्रि में अपना भोजन ग्रहण करेंगी, व्रत को तोड़ेंगी, तो उस प्रसाद को सिर्फ और सिर्फ आपको ही खाना है। जिसने व्रतधारी है, जिसने व्रत को धारण किया है, वही उस व्रत को, उस प्रसाद को खाएगा। दूसरा आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बांटना नहीं है। अब एक और बात कि आपको मैंने कहा था कि आपको 5 दिए जो हैं वो मंदिर में जलाने हैं और छठा दिया अपने साथ लाना है। तो क्या करना है, जो छठा दिया आप अपने साथ लाई हैं उसे आप घर पे आते ही अपने घर के सामने, ठीक है, घर के दरवाजे पे सीधी तरफ की तरफ उस दिए को रखिए, और भगवान पशुपति से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इस दिए की जो मेरे घर तक प्रवेश करे, और जितना भी अंधकार अब मेरे जीवन में आया है ना, ये छट जाए। मेरा पूर्ण परिवार आप ही के चरणों में है प्रभु, इसकी रक्षा कीजिए। तो इस तरह से कहिए, ये भी कहिए कि आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए, तो आपका व्रत निस्संदेह भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तो ये थी इस व्रत की बहुत ही सरल सी विधि। अगर आप 5 लगातार सोमवार नहीं कर सकती हैं, बीच में हो सकता है आपको कहीं जाना पड़े या मासिक धर्म आ जाता है, तो आपको उस सोमवार को इस व्रत को नहीं करना है। साथ ही अगर आप कोई दूसरा व्रत भी करती हैं, जैसे एकादशी का या प्रदोष का या किसी और का, और उस दिन भी सोमवार आ रहा है, तो फिर आपको ये सोमवार छोड़ देना है, क्योंकि ये जो 5 व्रत है ना, ये अलग व्रत हैं। इसकी पूजा आपको मंदिर में ही जाकर करनी है, एक ही मंदिर में करनी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी मंदिर को बदल सकते हैं। तो ये थी सरल विधि पशुपति व्रत को करने की। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर कोई दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी के परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।